सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो लाइन है, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी फांसी से तुरंत पहले ये लाइनें कही थी। जब उनको फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने अंग्रेजों को इंडिकेट करते हुए इन लाइनों को उन्होंने कहा था। और साथ ही में जब भी ये लाइन हम सुनते हैं तो हमें हमारे एक महान क्रांतिकारी जिनका अभी हाल ही के अंदर जन्म दिवस बीता है, जो कि 28 सितंबर को था। कभी अभी कुछ रिसर्च है या उनके अनुयायियों द्वारा उनको 27 सितंबर को भी उनका जन्मदिन बताया गया है, मगर ये चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, मैटर करते हैं उनके विचार। तो वो क्रांतिकारी हम जानते हैं भगत सिंह थे। तो उनका जो जन्म था वो लोग 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ये बेसिक सी जो नॉलेज है, जो जो गांव था वो वर्तमान पाकिस्तान जो हम बागा बोलते हैं या भंगा बोलते हैं उसके अंदर हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम विद्यावती था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको गूगल करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, मगर ये फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होती है उनकी विचारधारा। चाहे उनका एक मैं नास्तिक क्यों हूं, उसके अंदर उन्होंने अपने विचार दिए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचारों को अपने दोस्तों पर किस प्रकार से वह थोप रहे हैं, अपनी विचारधारा को अपने दोस्तों पर, अपने अनुयायियों पर, जो उनके समर्थक हैं उन पर कैसे सोच रहे हैं, उनको उन्होंने अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने उसके अंदर कही है जो आप आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मगर सोचने वाली बात ये नहीं है। सोचने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है भी, कहीं ना कहीं उनको मैं हमेशा कहता हूं भी, जब उनको फांसी दी जा रही थी, एक व्यक्ति जिनकी 24 तारीख के लिए फांसी मंजूर हुई थी और उनको 23 तारीख को ही शाम को 7 बजे फांसी दी जानी थी, फिर भी उन्हें थोड़ा सा भी इस बात के ऊपर कोई विरोध नहीं था या संकोच नहीं था, कोई उनको कोई चीज से मतलब नहीं था। उन्होंने आखिरी मांगी जो लेनिन की एक बुक थी, उनकी जो बायोग्राफी थी वो पढ़ रहे थे, सिर्फ उनको पूरा करने की उन्होंने मांग रखी थी और कोई उनकी मांग नहीं थी। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई भी शिकवा गिला नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं भी यार, हम क्यों नहीं सोचते हैं, आप एक पल के लिए सोच के देखिए, हम एक पल के लिए सोच के देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र केवल 23 साल है, उसको क्या नहीं चाहिए? क्या उसके मन में स्वार्थ नहीं था? या उसके घर पे उनकी माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, उनके भाई नहीं थे, या उनका परिवार नहीं था? उनके मन में ऐसे स्वार्थ क्यों नहीं आया? क्यों उन्होंने फांसी के जो फंदा था उसको कहीं कहीं हंसते हंसते अपना लिया? ऐसा क्या था? शायद मेरा मानना है उन्होंने शायद ये सोचा होगा भी, शायद मेरी जिंदगी छोटी ही सही, या जितनी मेरी जिंदगी है वो सही, जो भी मेरे देश के लिए मैंने किया है वो शायद मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए सही हो। आज मेरा शरीर चाहे खत्म हो रहा है, चाहे मेरे विचार खत्म ना हो, मेरी सोच खत्म ना हो, वो आने वाली पीढ़ी को एक अलग रास्ता दिखाएगी। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने इतना बड़ा सोच करके अपना ये बलिदान दिया था। पर सोचने वाली बात है, क्या वो उनकी जो सोची हुई आने वाली पीढ़ी थी वो हम ही है? हम अपने अधिकारों का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसी ही पीढ़ी के लिए उन्होंने इतने बड़ा बलिदान दिया था? इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। भगत सिंह की बात नहीं है, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा बलिदान दिया है, सिर्फ ये सोच करके भी शायद आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे, वो एक सुरक्षित माहौल के अंदर अपना जीवन यापन करे। तो क्या हमें सोचना चाहिए, क्या पीढ़ी वो हम है या कोई अलग पीढ़ी की वह डिमांड कर रहे थे? अगर वो पीढ़ी हम ही है तो कमियां कहां पर रह गई है? अगर वो कमियां हैं तो क्या हमें इन कमियों को सुधारना नहीं चाहिए? अगर सुधारना चाहिए तो उसकी सुधार कहां से होनी चाहिए? इन सभी पे हमें गहन विचार करना चाहिए। और ये जो स्वार्थ का जो हमारे अंदर एक अलग सा ही चक्रव्यूह सा बन गया है, उसको हमें तोड़ना चाहिए। ये जो स्वार्थ की जो चेन है, इसको कहीं ना कहीं से तो हमें ब्रेक करना ही चाहिए। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये स्वार्थ एक दिन हमारे लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि हम इसके बारे में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद ऐसा हो, हम फिर कहीं कहीं गुलामी की जेड़ियों में जकड़ जाए, और अब की बार जो ये स्वार्थ की जिंदगी है, शायद हमें दोबारा देश को आजाद कराने के लिए इतना हम संघर्ष न कर पाए। तो हमें अभी संभलना पड़ेगा, अभी हमें अपने जो विचार है उनको सही करना पड़ेगा। कुछ स्वार्थ को छोड़ करके कुछ देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो ये जो जिस प्रकार से हमारा जो स्वार्थ है या जिस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दीमक की तरह हमें धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है, जिसमें एक पल भी नहीं लगेगा किसी एक समृद्ध व्यक्ति को हम पर राज करने के लिए या हमारी सोच को दबाने के लिए।
तो हमें इन चीज पर विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक पल के लिए राजनीति को छोड़ करके केवल और केवल हमने हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति है वो हमारे जीवन के अंदर, हमारे भविष्य के अंदर बहुत ही अहम क्या हम कह सकते हैं स्थान रखती है। अब जैसे मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग मुझे कहते हैं देखो 5 साल है, 5 साल में क्या हो जाएगा, 5 साल बाद चुनाव लड़ लेना, या 5 साल बाद में क्या हो जाएगा, 5 साल बाद दोबारा उनको देख लेंगे। तो आप सोच के देखिए 5 साल थोड़ा टर्म नहीं होता है, बहुत दिन होते हैं। बहुत अगर हम इसको दिन के रूप में काउंट करें या इसको हम घंटों के रूप में या मिनटों के रूप में काउंट करें तो आप देखिए कितना बड़ा समय होता है। इन 5 सालों के अंदर कितना कुछ परिवर्तन होगा। शायद मेरे अंदर भी इतना सब हम कह सकते हैं इस प्रकार की भावनाएं अगर मेरे अंदर नहीं, आप अपने अंदर आज आज की एक आप अपना तस्वीर लेकर रख लीजिए और 5 साल बाद की एक तस्वीर देखना। आप शारीरिक रूप में भी अपने आप में इतना परिवर्तन देखेंगे भी जितना परिवर्तन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मानसिकता पर भी परिवर्तन देखेंगे, समाज के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे। तो ये सारा परिवर्तन 5 साल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब डिपेंड आप पे करता है भी आप ये परिवर्तन किस प्रकार से देखना चाहते हैं। इस परिवर्तन को आप सकारात्मक तौर पर देखना चाहते हैं या इस परिवर्तन को आप नकारात्मक तौर पर देखना चाहते हैं, या आप कोई परिवर्तन नहीं देखना चाहते, क्योंकि ऐसे चुनाव बहुत बार हुए हैं, आगे भी हुए, होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही एक विनती करता हूं कि आप अपना मत का जो प्रयोग है बहुत सोच समझ के करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि ये आपका एक दिन आने वाले आपके 5 साल को किस प्रकार से टैकल करेगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिरसा, जय हिंद।